कल्पना कीजिए, आपके जीवन में शोर ही शोर है। लोगों की बातें, अपेक्षाएं, ताने, मोबाइल की आवाज़, मन के अंदर चलती हजारों आवाज़ें, और इस सब के बीच आपका असली स्वर कहीं खो गया है। क्या आपने कभी सोचा है, जो व्यक्ति कम बोलता है, क्या वह कमज़ोर होता है, या फिर वह अंदर से इतना शक्तिशाली होता है कि उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम मौन की उस गहराई को समझेंगे जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और आनंद शुरू होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण कर लेता है। लेकिन सवाल यह है, मौन क्यों? क्या चुप रहना ही समाधान है? क्या हर समय शांत रहने वाला व्यक्ति सच में परमानंद में रहता है, या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक भ्रम है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है। यह मन की चिकित्सा है, यह आत्मा की यात्रा है, यह बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। यह कहानी है एक ऐसे गुरुवर की जो जंगल के बीच रहते थे, जहां न कोई शोर था, न कोई दिखावा, सिर्फ शांति, सिर्फ मौन। और वही मौन लोगों के जीवन को बदल देता था। लोग दूर दूर से आते थे, अपने दुख लेकर, अपनी शिकायतें लेकर, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस होता। गुरुवर कुछ बोलते नहीं थे, वे उपदेश नहीं देते थे, वे प्रवचन नहीं करते थे, बस मौन रहते थे। और आश्चर्य की बात यह थी, जो भी व्यक्ति वहां जाता वह अपना दुख भूल जाता। ऐसा कैसे संभव है? बिना कुछ बोले कोई किसी का दर्द कैसे मिटा सकता है? क्या मौन में सचमुच इतनी शक्ति होती है कि वह मन के तूफान को शांत कर दे? आज की तेज दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, वहां जो चुप है, क्या वही सबसे ज्यादा जानता है? गौतम बुद्ध कहते थे, जब तुम बोलते हो तो वही दोहराते हो जो तुम जानते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तब तुम वह सुनते हो जो तुम्हें जानना चाहिए। सोचिए, हम दिन भर कितना बोलते हैं, लेकिन खुद को कब सुनते हैं? हम दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को कब समझते हैं? हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यही कारण है कि मन थक जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और आत्मा खाली हो जाती है। लेकिन उस गुरुवर की कुटिया में कुछ अलग था। वहां शब्द नहीं थे, लेकिन समाधान था। वहां उपदेश नहीं थे, लेकिन समझ थी। वहां शोर नहीं था, लेकिन आनंद था। और यही आनंद मौन की गहराई से जन्म लेता है। दोस्तों, आज की इस कथा में हम केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे मौन दुख को कैसे समाप्त करता है, मौन से मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है, क्यों बुद्ध ने कम बोलने को ज्ञान का मार्ग कहा, और कैसे आप भी अपने जीवन में मौन की शक्ति से चिंता, अपमान, क्रोध और दुख को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले आपको एक बात स्वीकार करनी होगी, जब तक मन शोर से भरा है, तब तक ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अभी कहता हूं, जहां भी हैं, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कीजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, एक शांत मन चाहिए। अब कल्पना कीजिए, घना जंगल, पक्षियों की हल्की आवाज, हवा की धीमी सरसराहट, और बीच में एक छोटी सी कुटिया। वहां बैठे हैं गुरुवर, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, और चारों ओर फैली हुई एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था, जिसके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी। और वही व्यक्ति उस कुटिया तक पहुंचा। क्या उसका जीवन बदलेगा? क्या उसे समाधान मिलेगा, या फिर उसे भी सिर्फ मौन ही मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या मौन ही उसका उत्तर होगा? एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है, उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे।
वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा, है गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है, गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कहीं और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास यह भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता कि हे राजन, आप बहुत धनी हैं, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता, तो कोई उनकी वीरता की गुण गाता। कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनकी ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताईं, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राज दरबार में जाओ। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ, ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं। वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं उनके सामने। भला मैं क्या हूं? वह काम बड़े बड़े पंडितों का है, बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। यह उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। वैभव राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूं? हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहती हो। यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी, तो वह भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे?
अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता। आप उस राज्य दरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राज्य दरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है। और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है एक पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे? क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए और आप देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जैसे तैसे अपने पति को मना लेती है। अगले ही दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत ही डरा सहमा हुआ था। इतने लोगों की भीड़ को देखकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानकर उस राज दरबार में उपस्थित खड़ा रहा। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, वो ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानते हुए एक उंगली पूर्व दिशा की तरफ उठा देता है। यदि राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा तुरंत ही उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देता है। यह सब देख वहां पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि इस ब्राह्मण ने तो केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसे 100 सोने के सिक्के मिल भी गए। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई अचरज में था और वह ब्राह्मण अपने 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया और खुशी खुशी वह 100 सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और कहता है, राजा ने मुझे यह 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं और जैसा कि तुमने कहा था, मैंने पूर्व दिशा की तरफ केवल एक उंगली ही उठाई थी, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या हुआ। उस राजा को मेरी इस एक उंगली से क्या समझ में आया? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, यह सब जाने दो, आपको यह बात बताकर कोई मतलब नहीं। आप बैठ जाओ और कल फिर आपको उसी राज दरबार में फिर जाना है। वह ब्राह्मण कहता है, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ना बाबा, ना मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे समझा लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है? तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से एक बार राज दरबार पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पहुंचती है, वह ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देख राजा एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है। वह राजा उन्हें 100 सोने के सिक्के फिर से इनाम दे देता है। ये सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई बड़ा हैरान थे। हर कोई अचरज में था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। हम यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। और ये ब्राह्मण है कि केवल एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, उसे 100 सोने के सिक्के ही इनाम में दे देते हैं। और तो और ये कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। हर कोई केवल बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं। अगले दिन फिर से वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अब की बार वह अपनी उंगली उत्तर दिशा की तरफ उठाता है और अब की बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। ये सब देख देख कर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान थक चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक उंगली उठाने से राजा किस तरह से प्रसन्न हो जा रहे हैं। ये बात देखकर हर किसी ने यह तय किया कि अब यदि उंगली उठाने से ही उन्हें इनाम मिल सकता है, तो वह राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, बड़ा बड़ा ज्ञान राजा को क्यों बताएं। उससे अच्छा है कि वह सब मिलकर एक ही दिशा की तरफ उंगली उठाएंगे। सभी ने मिलकर यह तय कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपनी पत्नी से पूछता है,
बताओ, आज मुझे क्या करना होगा? इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज आपको कुछ नहीं करना। आज आप घर पर ही बैठे। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी साधु संत वहां पर उपस्थित थे। राजा के आते ही सब खड़े हुए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने गुस्से में सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को कारावास में डलवा दिया। और यह देखकर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान आश्चर्यचकित था। वो हैरान था कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। जब वो ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100-100 सोने के सिक्के इनाम में मिलते हैं, और आज जब हमने एक साथ एक ही दिशा की तरफ अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत कर दिया।